हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 8th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गुणनखंड कीजिए फैक्टराइज। अब देखिए, फर्स्ट सम में कुछ और था और सेकंड टर्म में हमारे पास यहाँ और आ गया। और इस प्रकार की आइडेंटिटीज में तो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ठीक है, आपने ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आपको नेक्स्ट क्लासेस में ये सब में काम आने वाली है। मीन्स आपने फर्स्ट और सेकंड टर्म को पहले होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और दैट इज 4 का क्यूब स्क्वायर रूट होता है, तो पी का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 होता है, ये आ जाएगा 3 क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसको आप ए सपोज कर लीजिए, इसको बी सपोज कर लीजिए, और दोनों एक बार आपने प्लस में लिख देना है और एक बार आपने इनको माइनस में लिख, और यही हमारा इसका आंसर होगा। ये इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। आपको समझ में आया होगा, ये थर्ड आइडेंटिटी है जो हमने इस चैप्टर में यूज करनी है। और नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 63 ए स्क्वेयर माइनस 112 बी स्क्वेयर है। अब देखिए, 63 जो है वो अपने आप में स्क्वेयर रूट नहीं है, और 112 भी स्क्वेयर रूट नहीं है। हम 63 के यहाँ पर फैक्टर बना लेते हैं। देखिए, प्राइम फैक्टर्स 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि 9 7 जा 60। और 112 के बनाएंगे फैक्टर, और 2 से डिवाइड करेंगे 56 आएगा, फिर 2 28 आ गया, फिर 2 14 आ जाएगा, फिर 2 और इंटू 7, यानी कि, और ये आ जाएगा हमारे पास 8 14 7 जा 112। अब आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास 7 जो टर्म है वो हमें कॉमन नजर आ रही है। हम इसमें से 7 टर्म्स जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं। और आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म को भी 7 से डिवाइड कर दोगे, 112 बी स्क्वायर, इसको भी 7 से डिवाइड कर देंगे। आपको टेबल तो ये लर्न होने चाहिए। 7 से 63 को डिवाइड करेंगे, 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9 ए स्क्वायर, माइनस इसको से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 16। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 16 बी स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या ध्यान आ रहा है, अब 9 जो है वो स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है ये, तो हम इसको 9 को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3a होल स्क्वायर, और 16 को भी 4b होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो आइडेंटिटी है आप देख पा रहे होंगे, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 एज इट इज लिख लेना है, और ए की जगह हमारे पास 3 आ जाए, ए आ जाएगा, प्लस बी की जगह 4b आ जाएगा, और 3a माइनस, ये हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे। ये सेकंड पार्ट जो है इसका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ 49 एक्स स्क्वेयर माइनस 36 है, और 49 का स्क्वेयर रूट हमारे पास 7 हो जाता है, मीन्स 7x का होल स्क्वेयर, और माइनस 36 का स्क्वेयर रूट मेरे पास 6 हो जाता है। ठीक है, तब मैं यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लूंगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और सिंपल है बिल्कुल, 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6, यहाँ पर दो फैक्टर मेरे पास ये बन जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे है 16 एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 144 एक्स रेज टू पावर 3। वैसे तो हमारे पास 16 और 144 दोनों ही स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएंगी, इसका 4 आ जाएगा और इसका 12 आ जाएगा, बट इसमें से हम सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए, एक्स क्यूब आपको कॉमन नजर आ रहा है, दोनों में है, और 16 जो है वो
वो भी दोनों में है। हम क्या करते हैं, इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को 16x क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, माइनस 144x क्यूब को भी 16x क्यूब से डिवाइड कर दें। ये सम दो तरीके से हो सकता है, और 16x क्यूब एज इट इज आ जाएगा, और 16 से 16 कट जाएगा, x रेज टू पावर 5 है, ये x रेज टू पावर 3 है, तो ये क्या बच जाएगा, x रेज टू पावर 2। ये हमने आपको जो एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म थी उसमें भी सिखाया था, घातांक वाले चैप्टर में। और 16 के टेबल में 144 9 पर आएगा, x क्यूब से यहाँ कट जाएगा। 16x क्यूब एज इट इज कैरी करना है, और एक्स स्क्वेयर को होल स्क्वेयर में कन्वर्ट कर लीजिए, और 9 को भी 3 के होल स्क्वेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ आइडेंटिटी हम इजी से लगा पाएंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 16x क्यूब एज इट इज, और एक बार हमारे पास x प्लस 3 प्लस में आ जाएगा, और एक बार हमारे पास x माइनस 3 x और माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में देखिए, अगेन हमारे पास यहाँ पर होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पर आपने क्या सावधानी रखनी है, फॉर्मूला तो यही लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब ए माइनस बी लिखेंगे तब आपने सावधानी रखनी है। ए की जगह क्या है मेरे पास, एल प्लस एम, को एज इट इज लिख लेना। बी की जगह मेरे पास है एल माइनस एम प्लस एल माइनस एम लिख लिया मैंने, और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट कैरी की, एक ब्रैकेट में फिर ए दैट इज एल प्लस एम माइनस, अब बी को जो है मुझे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस टर्म में दो स्टेप है हमारे। देखिए यहाँ m से m कट गया, l में l प्लस करेंगे, ये हमारे पास 2l हो जाएगा इनटू, और यहाँ पर ब्रैकेट l प्लस m, और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर की जो टर्म्स होती हैं उनके साइन कन्वर्ट हो जाते हैं, l को माइनस कर दिया, m को प्लस कर दिया, l से l कट गया, और 2l इंटू 2m, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4lm। ठीक है, क्या आंसर आ गया हमारे पास, 4lm। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में देखिए, 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और माइनस 16। ठीक है, 16 को हम फिर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे, और माइनस ये सॉरी 9xy को भी स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लेंगे। यह आ जाएगा 3xy होल स्क्वायर और माइनस 4 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार इसको हमने प्लस में लिख लेना है, और एक बार इसे हमने माइनस में लिख लेना है। ये हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे। सेवंथ पार्ट में देखिए, x माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, माइनस वाली टर्म है, तो हमने यहाँ पर इसको माइनस में कन्वर्ट कर लेना, x माइनस वाई का होल स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। अब इसके अंदर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस। अब ए की जगह हमारे पास x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई प्लस जेड, और x माइनस वाई माइनस जेड, ये हमारे पास इसके लास्ट पार्ट है इसका सेकंड सम का। और इसका एथ पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने इस टर्म को थोड़ा सा टिपिकल बना के दिया है, इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, इस ये ए स्क्वेयर है, ये बी स्क्वेयर बी सी, और ये सी स्क्वेयर, मीन्स ये जो है तीनों एक बैच में लेने हैं, 25 ए स्क्वेयर आपने अलग लेना है। सबसे पहले मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, अलग करने में मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, और मैं ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, सभी टर्म्स के साइन मुझे चेंज करने पड़े। 28 प्लस का था, इसको माइनस का किया, 49 माइनस का था, इसको
प्लस का किया। कभी भी आपने ब्रैकेट में कॉमन माइनस निकालनी हो तो अंदर के सभी टर्म्स के साइन जो है आपको कन्वर्ट करने पड़ते हैं। तो 25a² एज इट इज माइनस, इसको बड़ी ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास b का होल स्क्वायर, और -2 फॉर्मूले से जो हमने फॉर्मूला यूज किया था यहाँ लिख देता हूँ, चलो पहले फॉर्मूला भी, a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला मुझे यहाँ यूज करना है। यहाँ पे मेरे पास -2 इंटू फर्स्ट टर्म आपको नजर आ रही है, वो क्या है, b। ठीक है, थर्ड टर्म मेरे पास, सेकंड टर्म नहीं है, और 49 को मैं 7c में कन्वर्ट कर दूंगा, ये सेकंड टर्म मेरे पास यहाँ पर 7c आ जाएगी। ठीक है, अब उसके आप देखेंगे 25a² माइनस, अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया है, क्या आ जाएगा, p माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब 25 को भी मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, और वो मेरे पास आ जाएगा 5a होल स्क्वायर माइनस p माइनस 7c होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी यूज करनी है, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस, फर्स्ट टाइम में मैंने इसको प्लस में लिखना है, +2p माइनस 7c, और सेकेंड टाइम में माइनस में लिखना है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे माइनस के बाद ब्रैकेट लगानी है, माइनस के बाद मेरे पास टर्म्स हैं, इसलिए मुझे ब्रैकेट लगानी यहाँ पर जरूरी है। और आंसर आ जाएगा 5a प्लस 2p माइनस 7c इंटू 5a, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के टर्म के सभी के साइन मुझे कन्वर्ट करने हैं। ये मेरे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ कंप्लीट हो जाता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।